जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की जो जानकारी है वो है, जब कभी भी हम अपने घर पर ठाकुर जी को लाते हैं तो किन किन चीज़ों की सावधानियां रखनी चाहिए और किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। और ठाकुर जी के साथ कुछ आवश्यक चीज़ें होती है जो हमको ज़रूर लानी चाहिए, नहीं तो हमारी सेवा अधूरी मानी जाती है। आज का जो वीडियो है इसी के बारे में है कि ठाकुर जी को लाते समय हमको और अन्य किन किन चीज़ों की अति आवश्यकता होती है जिनको ठाकुर जी के साथ हम लेकर आए, नहीं तो पूजा हमारी अधूरी मानी जाएगी। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जो ठाकुर जी हमारे घर पर है, कोई ठाकुर जी वृंदावन से लाता है, कोई मथुरा से लाता है, कोई कहाँ से लाता है, तो सब अलग अलग जगहों से ठाकुर जी लाए। जो वो कोई मायने नहीं रखता, आप कहीं से भी ठाकुर जी लो, ठाकुर जी हमारे ठाकुर जी हैं, हम उनको कहीं से भी ले सकते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन भी मंगाते हैं, लेकिन हमारे जो भाव है, भाव से जुड़े हुए हैं, स्थान से कोई इतना महत्व नहीं होता है। हमने जो ठाकुर जी मंगाए ना, हमारे मन के अंदर जो किस भाव है उससे हम मंगाए हैं। ठाकुर जी हमारे घर में आने के बाद हमने उनसे रिश्ता जोड़ा है, किस रिश्ते से हमने उनको मंगाया है। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखना, जब आप ठाकुर जी लाते हैं ना, तो उनके साथ साथ केवल अकेले ठाकुर जी की प्रतिमा मत लाओ, उनके साथ साथ उनकी जो अति आवश्यक चीज़ें हैं वो ज़रूर लेके आओ। जैसे सबसे पहले हमने जो ठाकुर जी का विग्रह रूप लिया है, उनके साथ उनकी जो वेशभूषा है, यानी उनकी जो ड्रेस है वो ज़रूर लीजिए आप। ठाकुर जी की पूरी ड्रेस होनी चाहिए, उनका जो मुकुट होता है वो ड्रेस के साथ में अवश्य होना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि ठाकुर जी के जो बैठने का जो आसन होता है, हम हमारे घर में ठाकुर जी को लाएं, उनको विराजमान कहाँ करेंगे, उनको बिठाएंगे कहाँ, तो उनके लिए आसन या जो बिछौना होता है वो कुछ ना कुछ उनके लिए अवश्य होना चाहिए। तीसरी बात है, हम हमारे ठाकुर जी को लेते हैं तो उनके जो श्रृंगार की चीज़ें होती हैं वो अवश्य होना चाहिए। जैसे उनके है कंगन है, उनके गले का हार है, उनके हाथ के कड़े हैं, उनके पायल है, ये वैजंती माला, ये जो चीज़ें आवश्यक होती है वो ठाकुर जी की प्रतिमा के साथ में ज़रूर खरीदनी चाहिए। और तीसरी बात आती है कि हम जब ठाकुर जी खरीदते हैं, उनके साथ जो उनकी प्रिय होती है मुरली, बांसुरी, वह भी अवश्य ही घर पर लानी चाहिए। हम हमारे जो ठाकुर जी हैं उनको लाने के पश्चात उनसे अपना एक अच्छा रिश्ता बना लिया, भाई का, सखा का, मित्र का या फिर अपने प्रभु का, जो भी हो, आप उनसे रिश्ता बना लिया। उसी रिश्ते से हम हमारे जो अपने घर में ठाकुर जी को ले आए और अब वो घर ठाकुर जी का हो चुका है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि सब दूसरों के दिखावे के आके, दूसरों के इसमें आके कि हम भी हमारे घर पे ठाकुर जी लाए, ठाकुर जी लाए, ठाकुर जी लेके आ जाते हैं और उनकी कुछ 2-3 दिन सेवा करते हैं, कुछ दिन सेवा करते हैं, फिर धीरे धीरे उनको क्या सेवा करना छोड़ देते हैं। ऐसा कभी मत करिएगा। जब आपके मन में पूरा सेवा का उत्साह हो, भाई हम हमारे ठाकुर जी की सेवा आजीवन कर पाएंगे, जब तक हमारे घर में ठाकुर जी रहेंगे उनको किसी चीज़ की कोई कमी हम नहीं रहने देंगे, पूरी मन से सेवा करेंगे, तो ही आप ठाकुर जी को लाएं। बाकी किसी के देखे देख या वो लोग ठाकुर जी लाए तो हम भी ठाकुर जी लाए, उनको फला ठाकुर जी तो हमारे को फलेंगे, ऐसा आप कभी मत करिएगा। क्योंकि जो होता है ना, सेवा करने का जो होती है वो हर कोई नहीं कर सकता ठाकुर जी की सेवा। अगर आप है ना पुण्य कमाने की जगह और उल्टा आप पाप के चक्कर में पड़ जाओगे। इसलिए अगर आपसे ठाकुर जी की सेवा होती है तो ही आप ठाकुर जी को रखिएगा, क्योंकि ठाकुर जी को 4 टाइम का उनको भोग का देना पड़ता है, उनको सुलाना, उनको उठाना, उनको नित्य स्नान कराना दैनिक, और उनकी जो दिनचर्या होती है उसके अनुसार आपको भी उनकी सेवा करनी चाहिए। और ठाकुर जी को समय समय पर उनको नगर भ्रमण के लिए भी ले जाना पड़ता है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो रखनी चाहिए। और ठाकुर जी की जो ज़्यादा आवश्यक चीज़ें हैं उनके बिना उनका जो श्रृंगार भी अधूरा रहता है। जो चंदन है, उनके जो वस्त्र है, आभूषण है, उनके जो मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको, हो गए कड़े गहने इनके आसन पर बैठने के लिए। और ठाकुर जी अकेले ना रहे, इसके लिए उनकी जो अष्ट सखियाँ होती है, अष्ट सखियों का दल, वो भी उनके लिए अवश्य लाना चाहिए। जिस घर में ठाकुर जी होते हैं उस घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हमारे ठाकुर जी की सेवा के अंदर तुलसी का बहुत महत्व है, तो वहाँ तुलसी ज़रूर होनी चाहिए। उनके खिलौने, उनके सोने के लिए पलंग, नरम बिछौना, तकिया, ये सब चीज़ें आवश्यक है। कुछ लोग ठाकुर जी ले तो आते हैं, केवल एक ही ड्रेस में लाके उनको अपने भगवान के जो ताक और मंदिर होता है उसके अंदर बिठा देते हैं
और जब कभी कभी जब उनको टाइम मिलता है तब भगवान को स्नान कराते हैं और उनको भोग लगाते हैं, बाकी उनको याद नहीं आता है। लेकिन हमारे जो लड्डू गोपाल जी जिनको आप लाए हैं वो बाल स्वरूप है, उनको नित्य स्नान कराना पड़ता है, नित्य भोग लगाना पड़ता है, उनको सुलाना पड़ता है, उनको जगाना पड़ता है और उनके लाड भी लड़ाने पड़ते हैं। इस प्रकार से आप ठाकुर जी को लाते हैं तो उनकी मन से सेवा करिए, किसी के देख आप ऐसा ना करें, नहीं तो आप पुण्य तो कमाना दूर है पर आप और गलत सही नहीं रहता, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। देखो इसके अंदर जो मैंने जानकारी दी है, ठाकुर जी को लाते समय आप कभी भी ऐसी गलतियाँ ना करें। मैंने आपको जो जानकारी दी वो जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार की और अलग जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।